नमस्कार। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 21वां भाग। दोस्तों, गोरा उपन्यास में हम सब सफ़र करते करते आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। अब तक कहानी कई उतार चढ़ावों और कई रोमांच से होती हुई एक एक पड़ाव पार कर रही है। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ रही है, हमारे आगे की कहानी को जानने की उत्सुकता भी उतनी ही प्रबल होती जा रही है। वैसे तो मैं हर एपिसोड में पीछे की कहानी को कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कहानी बहुत लंबी हो जाने के कारण बहुत कुछ एरियाज़ हैं जो मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने भाग 1 से भाग 21 तक की हुई सारी कहानियों पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसे सुन करके आप पीछे की सारी कहानियों को जान सकेंगे। तो इस वीडियो को मैं आपको रेफ़र करूँगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पीछे की सारी कहानियाँ ओवरऑल पता चले कि क्या है, तभी तो आगे की कहानी सुनने में आनंद आएगा। तो इस कहानी का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर डाल रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक है और गोरा नाम के प्लेलिस्ट के अंदर भी इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो भाग 1 से भाग 21 तक की कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पीछे के कुछ एपिसोड्स की कहानी अब तक। ललिता के विनय के साथ यूं ही अकेले चले जाने से वरदा सुंदरी और हरान बाबू उस पर बहुत नाराज होते हैं। विनय भी अब ललिता से मिलने में सकुचाने लगा था, इसलिए वह परेश बाबू के घर जाना ही छोड़ देता है। अपने घर में उसे बेचैनी का अनुभव होने के कारण वह आनंदमयी के साथ रहने चला जाता है। आनंदमयी के साथ विनय अधिकतर परेश बाबू के घर की बातें किया करता है। आनंदमयी सोचती हैं कि परेश बाबू की किसी भी लड़की से यदि गोरा का विवाह हो जाए तो गोरा की जिंदगी संभल जाए। इसी बीच सुचारिता और ललिता गोरा के घर आ जाती हैं। दरअसल विनय के बहुत दिनों से ललिता के घर न जाने के कारण ललिता का मन बेचैन हो उठा था, इसलिए उसने बहाने से परेश बाबू को गोरा के पिता से मिलने की सलाह दी और उसके साथ सुचारिता और ललिता भी वहां आ पहुंची। आनंदमयी को दोनों लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। गोरा की अनेकों बातें आनंदमयी उनसे कहती हैं और उन्हें वह पत्र भी पढ़ाती हैं, जिसमें गोरा ने लिखा था कि वह स्वेच्छा से हवालात जा रहा है। गोरा के प्रति सुचारिता की श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। आनंदमयी भी विनय से कहती हैं कि यदि सुचारिता से गोरा का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। आनंदमयी कहीं न कहीं यह जानती थी कि गोरा का मन उसके प्रति आकृष्ट हुआ है। अब उसे यह विश्वास हो गया कि वह लड़की सुचारिता ही है। ललिता की तरफ से विनय के लिए जो पहल हुई थी, इस बात से विनय के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। इधर परेश बाबू के घर में हरिमोहिनी को लेकर बड़ी विकट अशांति फैल जाती है। हरिमोहिनी से सुचारिता और सतीश बहुत निकट हो गए थे, इससे वरदा सुंदरी बहुत चिढ़ जाती हैं। वो ठाकुर जी की पूजा करती थी, वो भी उसे पसंद नहीं था। वो अनेकों प्रकार से हरिमोहिनी, सुचारिता और सतीश को परेशान करने का प्रयत्न करने लगती हैं। एक ही घर में 2 अलग अलग परिवार हो गए थे। हरिमोहिनी को सुचारिता में अपनी मरी हुई लड़की मनोरमा दिखती थी। वह उसे बहुत प्यार करती थी। सुचारिता अब उसके घर की प्रथा के विरुद्ध पूजा पाठ वगैरह सब करने लगी थी। यह बात हरान बाबू को पसंद नहीं थी। हरान बाबू चाहते थे कि जल्द से जल्द उनका विवाह सुचारिता के साथ हो जाना चाहिए, परंतु सुचारिता अपने निर्णय को टालती रही। विनय अब फिर से ललिता के घर आना जाना शुरू कर देता है और सुचारिता ललिता और विनय में खूब बनती है। सुचारिता के बदले हुए रंग और हरिमोहिनी के साथ बढ़ते हुए प्यार को देखकर वरदा सुंदरी चाहती है कि सुचारिता के विवाह जल्द से जल्द हरान बाबू के साथ हो जाए, ताकि उसका गलत प्रभाव उनके घर की अन्य लड़कियों पर न पड़े। हरान बाबू को बुलाकर वह यह बात तय करना चाहती है, परंतु सुचारिता, जो अब तक खुलकर इस विवाह का विरोध नहीं कर पाई थी, आज प्रत्यक्ष रूप से उसने विवाह से इनकार कर दिया। हरान बाबू और सुचारिता में इस बात को लेकर बहस भी होती है। परेश बाबू भी सुचारिता का ही साथ देते हैं। हरान बाबू ये बोलकर कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, गुस्से से घर के बाहर चले जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अपने अंतस के साथ और बाहरी परिस्थिति के साथ एक साथ ही सुचारिता का जो संघर्ष आरंभ हो गया था, उससे वह भयभीत हो गई थी। गोरा के प्रति उसके मन का जो भाव इतने दिनों से उसके दिल में अनजाने गहरा होता जाता था,
और गोरा के जेल जाने के बाद से जो उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट और दुर्निवार हो उठा था, उसे वह कैसे संभाले, उसका क्या परिणाम होगा, यही वह सोच नहीं पा रही थी। न इसकी बात वह किसी से कह सकती थी, भीतर ही भीतर कुंठित होकर रह जाती थी। अपनी इस गहरी वेदना को लेकर वह अकेली बैठकर अपने साथ किसी तरह का समझौता कर सके, इसका भी अवकाश उसे नहीं मिला, क्योंकि हरान बाबू सारे समाज को भड़काकर उसके द्वार पर जुटाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक कि समाचार पत्रों में डोंडी पिटवाने के भी लक्षण दिख रहे थे। इन सबके ऊपर सुचारिता की मौसी की समस्या ने भी कुछ ऐसा रूप ले लिया, उसका बहुत जल्द कोई हल निकाले बिना काम नहीं चल सकता था। सुचारिता ने समझ लिया था कि अब उसका जीवन एक संधि स्थल पर आ पहुंचा है, जहां से आगे चिर परिचित मार्ग पर अपने अभ्यस्त निश्चिंत भाव से और नहीं चला जा सकेगा। इस संकट के समय एकमात्र परेश बाबू ही उसके अवलंब थे। उसने उनसे कोई सलाह या उपदेश नहीं मांगा। बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्हें वह परेश बाबू के सामने नहीं रख सकती थी, और कुछ बातें ऐसी थी जो अपनी लज्जाजनक हीनता के कारण ही इस लायक नहीं थी। परेश बाबू का संग ही चुपचाप उसे जैसे पिता की गोद में या माता के वक्ष की ओर खींच लेता था। परेश बाबू जाड़े के दिन होने के कारण अब सांझ को बगीचे में नहीं जाते थे। घर के पश्चिम की ओर के छोटे कमरे में खुले दरवाजे के सामने आसन बिछाकर वह उपासना के लिए बैठते थे। पके बालों से मंडित उनके शांत चेहरे पर सूर्यास्त की आभा पड़ती रहती थी। सुचरिता उस समय दबे पैरों से आकर चुपचाप उनके पास बैठ जाती थी। अपने अशांत व्यथित चित्त को वह परेश बाबू की उपासना की गहराई में डुबा देती थी। आजकल उपासना के बाद परेश बाबू अक्सर ही देखते थे कि उनकी यह कन्या, यह छात्र चुपचाप उनके पास बैठी है। उस समय इस बालिका को वह एक अनिर्वचनीय आध्यात्मिक मधुरता से घिरी हुई देखकर पूरे अंतःकरण से उसे नीरव आशीर्वाद देने लगते थे। ईश्वर से मिलन ही एकमात्र परेश बाबू के जीवन का लक्ष्य था, इसलिए उनका चित्त हमेशा उसी ओर उन्मुख रहता था जो कि सत्यतम और श्रेष्ठतम हो। इसलिए उनके लिए संसार कभी असहाय नहीं होता था। इस प्रकार उन्होंने अपने भीतर ही एक स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी। इसी कारण मत अथवा आचरण के मामले में किसी दूसरे के प्रति वह किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। मंगलमय के प्रति निर्भरता और समाज के प्रति धैर्य उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक था। यह धैर्य उनमें इतना प्रबल था कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति के लोग उनकी बुराई करते थे, लेकिन वह बुराई को भी ऐसे ग्रहण करते थे जैसे वह उन्हें चोट भले ही पहुंचाए, किंतु विचलित नहीं कर सकती थी। वह रह रहकर एक ही बात की आवृत्ति मन ही मन किया करते थे, मैं और किसी के हाथ से कुछ नहीं लूंगा, सब कुछ उसी ईश्वर के कर कमलों से लूंगा। परेश बाबू के जीवन की इस गंभीर निस्तब्ध शांति का स्पर्श पाने के लिए जब तब कोई न कोई कारण निकालकर सुचारिता उनके पास आ जाती। इस अनभिज्ञ कच्ची उम्र में अपने विद्रोही मन और दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों से बिल्कुल उद्भ्रांत होकर वह बार बार मन ही मन कह उठती, थोड़ी देर बाबा के पैरों में सिर रखकर धरती पर पड़ी रह सकूं तो मेरा मन शांति से भर उठे। सुचारिता सोचती थी कि मन की सारी शक्ति को जगाकर अविचलित धैर्य से वह सब आघातों को सह लेगी और अंत में सभी विरोधी परिस्थितियां अपने आप परास्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसे अपरिचित पथ पर ही चलना पड़ा। वरदा सुंदरी ने जब देखा कि गुस्से या डांट फटकार से सुचारिता को डिगाना संभव नहीं है और परेश बाबू से भी मदद मिलने की कोई आशा नहीं है, तब हरिमोहिनी के प्रति उनका क्रोध बहुत ही भड़क उठा। उनके घर में हरिमोहिनी की उपस्थिति उन्हें उठते बैठते हर समय अखरने लगी। उस दिन उन्होंने पिता की बरसी की उपासना के लिए विनय को भी बुलाया था। उपासना संध्या समय होगी, इसके लिए वह पहले से ही सभागृह सजा रही थी। सुचारिता और अन्य लड़कियां भी उनकी सहायता कर रही थी। इसी समय उन्होंने देखा कि विनय पास की सीढ़ी से ऊपर हरिमोहिनी की ओर जा रहा है। मन जब बोझिल होता है तब छोटी सी घटना भी बहुत तूल पकड़ लेती है। विनय का सीधा ऊपर के कमरे की ओर जाना पल भर में ही उनके लिए ऐसा असहाय हो उठा कि घर सजाना छोड़कर तुरंत ही वह हरिमोहिनी के पास जाकर खड़ी हो गई।
उन्होंने देखा चटाई पर बैठा विनय आत्मियों की भांति घुल मिलकर हरिमोहिनी से बातें कर रहा है। वरदा सुंदरी कह उठी, देखो, हमारे यहाँ जितने दिन रहना चाहो रहो, मैं तुम्हें अच्छी तरह ही रखूंगी, लेकिन यह मैं कह देती हूँ कि तुम्हारे उस ठाकुर को यहाँ नहीं रखा जा सकता। हरिमोहिनी सदा गांव देहात में ही रही थी। उनकी ब्रह्म लोगों के बारे में यही धारणा थी कि वे क्रिश्चियनों की ही कोई शाखा है। इसलिए उनके संपर्क में आने के बारे में हरिमोहिनी को सोच संकोच होना तो स्वाभाविक ही था। लेकिन हरिमोहिनी से मिलने जुलने में उन लोगों को भी संकोच हो सकता है, यह बात धीरे धीरे कुछ दिनों में ही उनकी समझ में आ गई थी। उन्हें क्या करना चाहिए वह इसी चिंता से व्याकुल हो रही थी। ऐसे समय में आज एकाएक वरदा सुंदरी के मुंह से यह बात सुनकर उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि अब और चिंता करने का समय नहीं, कुछ न कुछ निश्चय उन्हें कर लेना चाहिए। पहले उन्होंने सोचा कलकत्ता में ही कहीं मकान लेकर रहेगी, जिससे बीच बीच में सुचारिता और सतीश को देखते रह सके। लेकिन थोड़ी सी पूंजी में कलकत्ता का खर्च कैसे निकलेगा। यूं अकस्मात वरदा सुंदरी आंधी की तरह आकर चली गई और विनय सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर चुप रहकर हरिमोहिनी बोल उठी, मैं तीर्थ जाऊंगी, तुम में से कोई मुझे पहुंचा आ सकेगा बेटा? विनय ने कहा, जरूर पहुंचा सकूंगा, लेकिन उसकी तैयारी में तो 2-4 दिन लग जाएंगे। तब तक मौसी तुम चलकर मेरी माँ के पास रहो। हरिमोहिनी ने कहा, बेटा मेरा बोझ बहुत भारी बोझ है। विधाता ने मेरे सिर पर न जाने क्या गठरी लाद दी कि मुझे कोई संभाल ही नहीं सकता। जब मेरा ससुराल भी मेरा भार नहीं उठा सका, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था। लेकिन बेटा मन बड़ा ही ढीठ है। इस सूनी छाती को भरने के लिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ, और मेरा यह खोटा भाग्य भी हर समय मेरे साथ ही है। अब रहने दो बेटा, किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं। जो सारी दुनिया का बोझ ढोते हैं, उन्हीं के चरणों में अब मैं शरण लूँगी, और कुछ मुझसे अब नहीं होता। कहती भी हरिमोहिनी बार बार आंखें पोंछने लगी। विनय ने कहा, ऐसा कहने से नहीं चलेगा मौसी। मेरी माँ से किसी और की तुलना नहीं की जा सकती। अपने जीवन का सारा भार जो भगवान को सौंप दे सकते हैं, दूसरों का भार लेते उन्हें कोई क्लेश नहीं होता। जैसे कि मेरी माँ है, या जैसे यहाँ आपने परेश बाबू को देखा है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एक बार तुम्हें अपने तीर्थ की सैर करा लूंगा, फिर मैं तुम्हारा तीर्थ देखने चलूंगा। हरिमोहिनी ने कहा, तब पहले एक बार उन्हें खबर तो देनी ही। विनय ने कहा, हम लोगों के पहुंचते ही माँ को खबर हो जाएगी, वही तो पक्की खबर होगी। हरिमोहिनी ने कहा, तो कल सवेरे? विनय ने कहा, क्या जरूरत है, आज रात को ही चला जाए। संध्या हो रही थी। सुचारिता ने आकर कहा, विनय बाबू आपको माँ ने बुला भेजा है, उपासना का समय हो गया। विनय ने कहा, मुझे मौसी से बात करनी है, आज तो नहीं जा सकूंगा। असल में वरदा सुंदरी की उपासना का निमंत्रण आज विनय किसी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यह सब एक विडंबना है। घबराकर हरिमोहिनी ने कहा, बेटा विनय तुम जाओ, मेरे साथ बातचीत फिर हो जाएगी। पहले तुम्हारा काम हो जाए, फिर आ जाना। विनय ने समझ लिया कि उसका सभा में न जाना इस परिवार में जिस विप्लव का सूत्रपात हो चुका है, उसे कुछ और बढ़ावा ही देना होगा। इसलिए वह उपासना में चला गया, किंतु उसमें पूरा मन नहीं लगा सका। उपासना के बाद भोज भी था। विनय ने कहा, आज मुझे भूख नहीं है। वरदा सुंदरी बोली, भूख का क्या दोष है, आप तो ऊपर ही खा पी कर आए हैं। हंसकर विनय ने कहा, हाँ, लालची लोगों का यही हश्र होता है, जो सामने है उसके लालच में भविष्य खो बैठते हैं। कहकर वह जाने लगा। वरदा सुंदरी ने पूछा, शायद आप ऊपर जा रहे हैं? संक्षेप में विनय हाँ कहकर बाहर हो गया। दरवाजे के पास ही सुचारिता थी। मृदु स्वर में उसने बोला, दीदी एक बार मौसी के पास आइएगा, कुछ खास बात करनी है। ललिता आतिथ्य में व्यस्त थी। एक बार हरान बाबू के निकट उसके आते ही वह अकारण कह उठे,
विनय बाबू तो यहाँ पर नहीं है, वह तो ऊपर गए हैं। ललिता यह सुनकर वहीं खड़ी हो गई और उनके चेहरे की ओर आंखें उठाते हुए बिना संकोच बोली, मुझे मालूम है, मुझसे मिले बिना वह नहीं जाएंगे। यहाँ का काम खत्म करके मैं भी ऊपर जाऊंगी। ललिता को वह जरा भी कुंठित न कर सके। इससे हरान के भीतर घुटती हुई जलन और भी बढ़ गई। विनय सहसा सुचारिता को क्या कह गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही सुचारिता भी उसके पीछे चली गई। यह भी हरान बाबू ने देख लिया। आज वह सुचारिता से बात करने का मौका पाने में कई बार विफल हो चुके थे। दो एक बार तो सुचारिता उनका स्पष्ट आह्वान ऐसे टाल गई कि हरान बाबू ने सभा में जुटे हुए लोगों के सामने अपने आप को अपमानित अनुभव किया था। इससे उनका मन और भी बेचैन था। ऊपर जाकर सुचारिता ने देखा हरिमोहिनी अपना सब सामान समेटकर इस तरह बैठी थी मानो इसी समय कहीं जाने वाली हो। सुचरिता ने पूछा, मौसी यह क्या? हरिमोहिनी उसे कोई उत्तर न दे सकी। रोती हुई बोली, सतीश कहाँ है? एक बार उसे बुला दो बेटी। सुचरिता ने विनय के चेहरे की ओर देखा। विनय ने कहा, इस घर में सभी को मौसी के रहने से असुविधा होती है, मैं इसीलिए उन्हें माँ के पास ले जा रहा हूँ। हरिमोहिनी ने कहा, वहाँ से मैं तीर्थ जाने की सोच रही हूँ। मुझ जैसी का यूं किसी के घर में रहना ठीक नहीं है। हमेशा के लिए मुझे कोई ऐसे रखने भी क्यों लगा। स्वयं सुचारिता यह बात कुछ दिनों से सोच रही थी। इस घर में रहना उसकी मौसी के लिए अपमानजनक है, यह उसने जान लिया था। इसीलिए वह कोई जवाब न दे सकी, चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। रात हो गई थी। कमरे में दिया नहीं जलाया गया था। कलकत्ता के मटमैले आकाश में तारे धुंधले हो रहे थे। किस किस की आंखों से आंसू बहते रहे, यह अंधकार में देखा न जा सका। सीढ़ियों पर से सतीश की तीखी पुकार सुनाई पड़ी, मौसी। क्या बेटा? आओ बेटा, कहते हुए हरिमोहिनी हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। सुचारिता ने कहा, मौसी आज रात तो कहीं जाना नहीं हो सकता, कल सवेरे सब तय करना होगा। ठीक से बाबा से कहे बिना तुम कैसे जा सकती हो भला? यह तो बड़ी ज्यादती होगी। वरदा सुंदरी के हाथों हरिमोहिनी के अपमान से उत्तेजित विनय ने यह बात नहीं सोची थी। उसने निश्चित कर लिया था कि इस घर में मौसी का अब एक रात भी रहना ठीक नहीं। हरिमोहिनी कहीं आसरा न होने के कारण ही यह सब कुछ सहती हुई इस घर में रहती हैं। वरदा सुंदरी की इस धारणा को दूर करने के लिए हरिमोहिनी को विनय यहाँ से ले जाने में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। विनय को सहसा सुचारिता की बात सुनकर ध्यान आया, इस घर में हरिमोहिनी का संबंध एकमात्र अथवा मुख्य रूप से वरदा सुंदरी के हाथ नहीं है। जिसने अपमान किया है उसी को बड़ा मान लेना और जिसने उदारता से आत्मीय मानकर सहारा दिया उसे भूल जाना, यह तो ठीक ना होगा। विनय कह उठा, यह बात तो ठीक है, परेश बाबू को बताए बिना किसी तरह नहीं जाया जा सकता। आते ही सतीश ने कहा, जानती हो मौसी, रूसी लोग भारतवर्ष पर हमला करने आ रहे हैं, बड़ा मजा रहेगा। विनय ने पूछा, तुम किसकी ओर हो? सतीश बोला, मैं रूसियों की ओर। विनय ने कहा, तब तो रूसियों को कोई चिंता नहीं। इस तरह सतीश के बातचीत फिर जमा देने पर सुचारिता धीरे धीरे वहां से उठकर नीचे चली गई। सुचारिता जानती थी बिस्तर पर जाने के पहले परेश बाबू अपनी कोई प्रिय पुस्तक लेकर थोड़ी देर पढ़ते थे। ऐसे समय में कई बार सुचारिता उनके पास जाकर बैठती रही है और सुचारिता के अनुरोध पर परेश बाबू उसे पढ़कर सुनाते रहे हैं। नियमानुसार आज भी परेश बाबू अपने कमरे में अकेले बत्ती जलाकर एमर्सन का ग्रंथ पढ़ रहे थे। धीरे से कुर्सी खींचकर सुचारिता उनके पास बैठ गई। परेश बाबू ने पुस्तक रखकर एक बार उसके चेहरे की ओर देखा। सुचारिता का संकल्प टूट गया। वह घर की कोई बात न कर सकी। बोली, बाबा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। परेश बाबू पढ़कर उसे समझाने लगे। 10 बज जाने पर पढ़ाई समाप्त हुई। तब सुचारिता यह सोचकर कि सोने से पहले परेश बाबू के मन में किसी प्रकार का क्लेश न उत्पन्न हो, कोई बात कहे बिना धीरे धीरे जाने लगी।
स्नेह भरे स्वर में परेश बाबू ने उसे पुकारा। राधो। वह लौट आई। परेश बाबू ने कहा, तुम अपनी मौसी की बात कहने आई थी ना? उसके मन की बात परेश बाबू जान गए हैं, इससे विस्मित होते हुए सुचारिता ने कहा। हाँ बाबा, लेकिन अब रहने दो, कल सवेरे बात होगी। परेश बाबू ने कहा, बैठो। सुचारिता के बैठ जाने पर वह बोले, यहाँ तुम्हारी मौसी को कष्ट होता है, यह बात मैं सोचता रहता हूँ। उनका धर्म, विश्वास और आचरण लावण्य की माँ के संस्कारों को इतना अधिक चोट पहुँचाएगा, पहले मैं यह ठीक से नहीं जान सका। अब साफ देख रहा हूँ कि इससे उन्हें दुख होता है। तब इस घर में तुम्हारी मौसी को रखने से वह घुटती ही रहेंगी। सुचारिता ने कहा, मौसी यहाँ से जाने के लिए तैयार बैठी हैं। परेश बाबू ने कहा, मैं जानता था कि वह जाएंगी। तुम दोनों ही उनके एकमात्र अपने हो। उन्हें ऐसे अनाथ होकर तुम लोग नहीं जाने दे सकोगे, यह भी मैं जानता हूँ। इसलिए कुछ दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा था। उसकी मौसी किस संकट में पड़ी है यह परेश बाबू समझते हैं और इस बारे में सोचते भी रहे हैं। यह बात सुचारिता ने बिल्कुल ही नहीं सोची थी। कहीं वह जानकर दुख न पाए, इस डर से वह इतने दिनों से बड़ी सावधानी बरतती आती थी। उसे परेश बाबू की बात सुनकर बहुत बड़ा अचरज हुआ और उसकी आंखें डबडबा आई। परेश बाबू ने कहा, तुम्हारी मौसी के लिए मैंने मकान ठीक कर रखा है। सुचारिता ने कहा, लेकिन वह तो किराया नहीं दे सकेंगी, यही ना? लेकिन किराया वह क्यों देंगी? किराया तुम दोगी। अवाक होकर सुचारिता परेश बाबू के चेहरे की ओर ताकती रही। परेश बाबू ने हंसकर कहा, उन्हें अपने ही घर में रहने देना, किराया नहीं देना होगा। सुचारिता और भी विस्मित हो गई। परेश बाबू ने कहा, कलकत्ता में तुम्हारे 2 मकान हैं, क्या नहीं जानती? एक तुम्हारा, एक सतीश का। मरते समय तुम्हारे पिता मुझे कुछ रुपए सौंप गए थे। उसी पर सूद जोड़कर मैंने कलकत्ता में 2 मकान खरीदा है। अब तक उनका जो किराया आता रहा है वह भी जमा होता रहा है। तुम्हारे मकान के किराएदार अभी कुछ दिन पहले ही चले गए हैं। वहां रहने में तुम्हारी मौसी को कोई परेशानी न होगी। सुचारिता ने कहा, वहां क्या वह अकेली रह सकेंगी? परेश बाबू ने कहा, उनके अपने तुम लोगों के रहते हुए वह अकेली क्यों रहेंगी? सुचारिता ने कहा, मैं यही बात कहने आई थी। मौसी चले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सोच रही थी कि मैं उन्हें अकेली कैसे जाने दूं, इसलिए तुम्हारा उपदेश लेने आई थी। तुम जो कहोगे वही करूंगी। परेश बाबू ने कहा, हमारे घर से लगी हुई यह जो गली है, इसी गली में 2-3 मकान छोड़कर तुम्हारा मकान है। इस बरामदे में खड़े होने से वह मकान दिख जाता है। तुम लोग वहां रहोगे तो ऐसे असुरक्षित नहीं रहोगे, बराबर देखता सुनता रहूंगा। एक बहुत बड़ा बोझ सुचारिता की छाती से उतर गया। बाबा को छोड़कर कैसे जाऊंगी, यह चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन जाना ही होगा, यह भी उसे बिल्कुल निश्चित दिख पड़ रहा था। आवेगपूर्ण हृदय से सुचारिता चुपचाप परेश बाबू के पास बैठी रही। परेश बाबू भी जैसे अपने को अंतःकरण की गहराई में डुबोए हुए स्तब्ध बैठे रहे। सुचारिता उनकी शिष्या थी, उनकी कन्या थी, उनकी सुहृदय थी। वह उनके जीवन से और यहाँ तक कि उनकी ईश्वरोपासना से भी गुंथी हुई थी। जिस दिन वह चुपचाप आकर उनकी उपासना में योग देती, उस दिन जैसे उनकी उपासना एक विशेष पूर्णता पा लेती। प्रतिदिन अपने मंगलपूर्ण स्नेह से सुचारिता के जीवन को गढ़ते गढ़ते उन्होंने अपने जीवन को भी एक विशेष आकृति दे दी थी। जैसी भक्ति और एकांत नम्रता के साथ सुचारिता उनके निकट आ खड़ी हुई थी, वैसे कोई उनके पास और नहीं आया था। फूल जैसे आकाश की ओर ताकता है, उसी तरह उसने अपनी संपूर्ण प्रकृति उनकी ओर उन्मुख कर दी थी। ऐसे एकाग्र भाव से किसी के पास आने से मनुष्य की दान करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। अंतःकरण जल भार से झुके हुए बादल की भांति अपनी परिपूर्णता के कारण ही झुक जाता है। अपना जो कुछ सत्य है, श्रेष्ठ है, उसी के अनुकूल चित्त को प्रतिदिन दान करते रहने के सुयोग के बराबर कोई दूसरा शुभ योग मनुष्य के लिए नहीं हो सकता।
सुचारिता ने वही दुर्लभ सुयोग परेश बाबू को दिया था, इसलिए उनका संबंध सुचारिता के साथ अत्यंत गंभीर हो गया था। उसे सुचारिता के साथ आज उनके बाह्य संपर्क के टूटने का अवसर आ गया है। अपने जीवन रस से पूरी तरह फल को पकाकर पेड़ से उसे मुक्त कर ही देना होगा। इसके लिए मन ही मन वह जिस गहरी टीस का अनुभव कर रहे थे, उसे वह अंतर्यामी के सामने निवेदित करते जा रहे थे। सुचारिता का पाथेय जुट गया है। अपनी शत से प्रशस्त मार्ग पर सुख दुख, आघात प्रतिघात और नए अनुभव की प्राप्ति का जो आह्वान उसे मिलेगा, उसकी तैयारी परेश बाबू कुछ दिन पहले से ही देख रहे थे। मन ही मन वह कह रहे थे, जाओ वत्से, यात्रा करो। तुम्हारे चिर जीवन को मैं मात्र अपनी बुद्धि और अपने आश्रय से छाए रखूं, यह कभी नहीं हो सकता। ईश्वर तुम्हें मुझसे मुक्त करके विचित्र के भीतर से ही तुम्हें परम परिणाम की ओर खींच ले जावे, उसी में तुम्हारा जीवन सार्थक हो। यह कहकर शैशव से ही स्नेह में पाली हुई सुचारिता को मन ही मन वह अपनी ओर से ईश्वर को अर्पित की गई पवित्र उत्सर्ग सामग्री की भांति सौंप रहे थे। वरदा सुंदरी पर परेश बाबू ने क्रोध नहीं किया, न अपनी गृहस्थी के प्रति मन में किसी विरोधाभास को कोई आश्रय दिया। वह जानते थे कि नई वर्षा की जल राशि तरंग किनारों के बीच सहसा आ जाने से बड़ी हलचल मचती है। उसका एकमात्र उपाय यही है कि उसे खुले क्षेत्र की ओर बह जाने दिया जाए। वह जानते थे कि कुछ दिनों से सुचारिता के आसपास इस छोटे से परिवार में जो अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्होंने उसके जमे हुए संस्कारों को हिला दिया है। उसे यहाँ रोके रहने की चेष्टा न करके उसे मुक्ति देने से ही उसके स्वभाव के साथ सामंजस्य स्थापित होगा और शांति हो सकेगी। यह समझकर चुपचाप वह ऐसा आयोजन कर रहे थे जिससे सहज ही यह शांति और सामंजस्य स्थापित हो सके। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे कि घड़ी में 11 बज गए। तब परेश बाबू उठ खड़े हुए और सुचारिता का हाथ पकड़कर उसे 2 मंजिले के बरामदे में ले गए। सांझ के आकाश की धुंध तब छट गई थी और निर्मल अंधकार के तारे जगमगा रहे थे। परेश बाबू सुचारिता को पास खड़ी कर निस्तब्ध रात में प्रार्थना करते रहे, संसार का सारा असत्य नष्ट कर हमारे जीवन में परिपूर्ण सत्य की निर्मल मूर्ति उद्भासित हो उठे। शेष कहानी अगले भाग में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।